लास्ट टाइम हम देख रहे थे कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में हम 4 डिफरेंट शेप्स को जो है स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमारे पास सर्कल थी, लिख लेते हैं इधर, हमारे पास सर्कल थी, हमारे पास पैराबोला है, हमारे पास एलिप्स है और हाइपरबोला। इसमें से हमने सर्कल को कल देखा था और हमने पैराबोला की भी इक्वेशंस और थोड़ी चीज उसकी भी चीज देखी थी। आज हम दोबारा से ये जो 3 है हमारे पास, क्योंकि इनमें जो हमने चीजें फाइंड करनी होती है वो सिमिलर ही हैं, तो हम इन तीनों को एक दफा फिर से देख लेते हैं। उसके अलावा हमने इन तीनों में जो चीजें देखनी है उसमें हमारे पास है एसेंट्रिसिटी है, हमारे पास फोकस पॉइंट है, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, इसके अलावा हमारे पास एक्सेस है, एक्सेस कौन सा है उसका, और उसी तरह हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है। ये हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमने इन शेप्स में फाइंड करनी होती है। इनकी हमने डेफिनेशन सबकी कल देखी थी। एसेंट्रिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, फोकस पॉइंट हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो फोकस पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास फिक्स लाइन है, एक्सेस जिस एक्सेस के अलोंग हमारे पास ये शेप है, और लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास वो कॉर्ड है जो फोकस से पास करता है। अब अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले पैराबोला से ही, अगर हम पहले अब पैराबोला देखें तो कल हमने इनकी जनरल इक्वेशन देखी। बेसिकली ये जो चारों हमारे पास शेप्स हैं ये आई उसी सर्कल की जनरल इक्वेशन जो मैंने कल यहाँ पे लिखी थी। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन थी, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g(x) प्लस 2g(y) प्लस c, ये चारों शेप बेसिकली उसी से ही ड्राइव होके हमारे पास, मैंने आपको कोन बना के दिखाया था कि हम कौन सा सेक्शन कट करते हैं तो हमारे पास कौन सी शेप है। तो बेसिकली ये उसी एक इक्वेशन को आगे से हमने मॉडिफाई करके इन तीनों की इक्वेशन, लेकिन हम इसकी जनरल इक्वेशन यूज करते हैं। जैसे सर्कल के हमारे पास सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और अगर हमारा सेंटर चेंज हो रहा है तो एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर हमारा रेडियस और एच के हमारा सेंटर। तो जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उनकी वो इंपॉर्टेंट है, जो हमने यहाँ पे उस दिन लिखी थी उसी से ये सारी इक्वेशंस भी उसी से ड्राइव हुई हुई है, लेकिन हम इनको सिंप्लीफाई करके लिख रहे होते हैं। तो जो इसकी इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है उसी जनरल इक्वेशन की। अब पैराबोला शेप कैसी है हमारे पास, हमने ये शेप देखी थी, ये शेप देखी थी हमने, ये हमने एक पैराबोला बनाया था, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है। अभी हम सिंपल पैराबोला देख रहे हैं, ठीक हो गया। अब ये पैराबोला हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला, मतलब कि ये राइट साइड पे ऊपर हो, अगर ये उस साइड पे होता तो लेफ्ट हैंडेड होता, ऊपर होता तो अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, मतलब हमारे पास 4 डिफरेंट पैराबोलास हो सकते हैं। तो उनकी अब हमारे पास 4 जनरल इक्वेशंस होंगी। अब उसमें हमने ये सारी जो है ना चीजें फाइंड, तो पैराबोला की जो ई है पैराबोला में वो हमारे पास 1 होता है। ये हमने कल भी देखा था कि एसेंट्रिसिटी चारों शेप्स की, इसकी 0 होती है, इसकी 1, इसकी हमारे पास 0 से 1 तक, और इसकी ग्रेटर देन 1 होती है। तो पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो हमारे पास 1 है। अब फोकस पॉइंट जो है, फोकस पॉइंट अगर हम देखें तो असल में जो कल हमने ए, जो फोकस पॉइंट हमारा A0 है, जो फोकस पॉइंट वो हमने फिक्स्ड रखा है। हम ये जो इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं, असल में ये जो आगे इक्वेशन आएगी वो इन्हीं चीजों को हमने जब रखा, मतलब ये वैल्यूज यूज की हैं फिर वो इक्वेशन बनी है। तो फोकस पॉइंट हमारा A0, मतलब इस पैराबोला के कहीं मिडल में हमारे पास ये A0 पॉइंट आ रहा है। जो ये पॉइंट जो है वो हमारे पास A0, ये हमारे पास फोकस पॉइंट है। और इसका आप डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास
डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास बेसिकली एक लाइन है, तो हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स क्या था हमारे पास, लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स था और ये पॉइंट हमारा -a0 था। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू -a वाली लाइन जो है ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है इसका। अब ये जनरल इक्वेशन है, अब इन्हीं को यूज करके हम जो इस पैराबोला की इक्वेशन बनाएंगे वो हमारे पास है y² इज इक्वल टू 4ax। उसमें ये a हमारे पास ये फोकस पॉइंट है, तो इस पैराबोला की जो इक्वेशन है वो इन जनरल पॉइंट्स को यूज करके बनाई है। तो हमें जो क्वेश्चन आएंगे उसको हमने इससे रिलेट करके हमें इस तरह की इक्वेशंस बनानी पड़े। तो जब हमारे पास इस तरह का पैराबोला है तो हमारा फोकस पॉइंट a0, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा x इज इक्वल टू -a पे डायरेक्ट्रिक्स होगा। अब इसका जो हमारे पास एक्सेस है कि ये किस एक्सेस के अलोंग है हमारे पास, तो ये हमारे पास ये इसका एक्सेस है। एक्सेस हमारा क्या है, जो फोकस पॉइंट से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। तो ये फोकस पॉइंट है, इससे ये एक्स एक्सेस हमारा गुजर है। बेसिकली हमारा जो एक्सेस है वो एक्स एक्सेस ही है, लेकिन उसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो वो हमारे पास y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये लाइन है जो x एक्सेस ही है। तो इस पैराबोला का एक्सेस हमारे पास, जिस जो एक्सेस अब क्या था, जो फोकस पॉइंट से गुजरे और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ये कॉर्ड है जो इसके पैरेलल हो या एक्सिस के परपेंडिकुलर और फोकस पॉइंट से गुजरे। तो ये हमारे पास वो कॉर्ड है, ठीक हो गया। ये हमारे पास डिस्टेंस 2a है, ये भी हमारे पास 2a है। तो लेटेस्ट रेक्टम अगर हम लाइन देखें, लेटेस्ट रेक्टम लाइन कौन सी है हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम लाइन हमारे पास है x इज इक्वल टू a। ये जो लाइन है ये हमारे पास है, और इसकी अगर हम लेंथ देखें तो ये हमारे पास 2a + 2a, तो ये हमारे पास डायरेक्ट 4a। तो ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है। उसके बाद हमारे पास है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारा क्या है, जहां वो एक्सेस को कट कर रही है, मतलब कि एक्सेस हमारा क्या है अब y इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सेस। अब वो x एक्सेस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, वो हमारा वर्टेक्स है। इधर हम वर्टेक्स, तो वो यहां पर कट कर रही है। तो वर्टेक्स हमारा 0 0, ये हमारा वर्टेक्स आ गया। तो इस पैराबोला में हमने फोकस पॉइंट जो है a0 रखा, जो हमारे पास इस पैराबोला x एक्सिस पे है और इस पैराबोला में के सेंटर में है। फिर उसके बाद डायरेक्ट्रिक्स हमारा इससे, मतलब x है, y एक्सिस है, जो डिस्टेंस इधर था वही डिस्टेंस उधर हो गया। हमारी जो इक्वेशन है इस पैराबोला की वो ये होगी। हमारा एक्सिस जो इसके पैरेलल फोकस से पास कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर है। लेटेस्ट रेक्टम ये कॉर्ड है जिसकी इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू a है और लेंथ इसकी 2a, और वर्टेक्स हमारे पास 0 0। तो ये चीजें हैं जो हमने इस पैराबोला में फाइंड की। अब अगर हम, ये तो हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला है, अगर हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनाएं तो हमारे पास इन चीजों में क्या चेंज आएगा। ये हमारे पास वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट है वो अब हमारे पास माइनस साइड पे चला गया, तो ये हमारे पास -a हो गया। और जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है वो पॉजिटिव, क्योंकि क्वाड्रेंट हम देख रहे हैं तो ये पॉजिटिव x क्वाड्रेंट है, वो नेगेटिव x क्वाड्रेंट है। तो ये हमारे पास y, ये हमारे पास x, तो अब ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स +a आ गया। जो ये वाला पॉइंट है वो +a हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास x इज इक्वल टू a आ गया। और जो इक्वेशन है वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन आ गया। एक्सेस हमारी वही है क्योंकि ये उसी एक्सेस के पास कर रहा है। लेटेस्ट रेक्टम ये कॉर्ड है,
इसकी भी अब हमारे पास जो लाइन है वो हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। लेंथ हमारे पास सेम वही है 2a ऊपर 2a नीचे, और वर्टेक्स हमारे पास ये पॉइंट है, तो ये हमारे पास वही ओरिजिन है, तो वर्टेक्स हमारे पास 0 0। तो हमारे पास ये चेंज क्या हुआ, हमारे पास फोकस पॉइंट अब नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे आ गया और डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन में हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया, मतलब राइट हैंडेड वाला पॉजिटिव है और लेफ्ट हैंडेड वाला, लेफ्ट हैंड पे ही मुंह ओपन है इसका, तो ये नेगेटिव है। तो ये बस इसमें चेंज है। अब अगर हम इसमें अपवर्ड और डाउनवर्ड देख लें, हमारे पास अपवर्ड पैराबोला क्या है, हमारे पास ये जिसका मुंह ऊपर हमारे पास है, तो ये हमारे पास अब फोकस पॉइंट क्या है, ये वाला। पहले हमने सेम वही हमारे पास एक नहीं कि पैराबोला के सेंटर में हमारे पास फोकस पॉइंट है, तो ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है, अब 0a है। तो ये हमारे पास अब फोकस पॉइंट क्या हो गया, 0a, मतलब कि हमारा अब एक्सेस जो है चेंज होके, पहले y इज इक्वल टू 0 था, अब हमारा x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स हमारा इसके डाउन, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, ये पॉइंट हमारे पास 0 माइनस a है, तो डायरेक्ट्रिक्स अब हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस a वाली लाइन, ये लाइन हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स हमारे पास अभी भी ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो वर्टेक्स अभी भी हमारा ये ओरिजिन ही है 0 0। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ये कॉर्ड है, लेंथ उसकी 4a ही है, लेकिन अब अगर हम इसकी इक्वेशन देखें तो ये हमारे पास अब y की टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगी, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू पॉजिटिव है। ठीक हो गया, तो हमारे पास फोकस पॉइंट अब y एक्सिस पे आ गया जब हमारे पास अपवर्ड है। हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स जो है वो भी अब सारी इक्वेशंस y में आ रही हैं, जब हमारा एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 0, बेसिकली ये भी हमारे पास y एक्सिस ही है, इसकी इक्वेशन हमारे पास x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन हमारे पास पैराबोला की, उसमें हमारे पास क्या चेंज आ जाएगा, पहले y इज इक्वल टू था, अब हमारे पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब हमारे पास जो है इस पैराबोला की इक्वेशन ये आ गई। इसी तरह अगर डाउनवर्ड होगा तो हमारे पास इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ये सेम रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो अपवर्ड के लिए ये है, डाउनवर्ड करेंगे तो हमारे पास इसका साइन चेंज होगा, इसका, ये इन चार चीजों के हमारे पास साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास बेसिक पैराबोला की इक्वेशन है। अब ये तो हमने एक जनरल जो है इक्वेशन देखी हैं। अब अगर हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, हमें गिवन क्या है, हमें फोकस पॉइंट गिवन है कि f ये हमारा -3 और 4 है, और हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन, हमें डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है जो है हमारे पास 3x - 4y + 5। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है, मतलब हमने इससे पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब क्योंकि हमारे पास फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चेंज है, ये हमारे पास एक डिफरेंट लाइन है, ये हमारे पास उस जनरल, तो इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो हमने सर्कल की यानी जो कॉनिक की हमारे पास जनरल इक्वेशन है उसी तरह की कुछ बनेगी। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है हमने, अब हमें पता है कि फोकस पॉइंट हमारा -3 और 4 है, तो हमने सर्कल में देखा था फोकस पॉइंट बेसिकली हमारा सेंटर, तो हमारे पास हमने सर्कल में देखा था x - h होल स्क्वायर प्लस y - k इज इक्वल टू r स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन थी जिसको सिंपलीफाई करके हमने बड़ा लिख दिया। तो अब इसमें हमारे पास h -3 आ गया, तो ये हमारे पास x + 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर, और अब इसका रेडियस हमारे पास क्या है। अब रेडियस हमने जो ये एक जनरल डायग्राम देखी थी जिससे हम कह रहे थे कि पैराबोला का जो E है वो हमारे पास 1 है,
तो बेसिकली हमारे पास इसकी जो लेंथ है, यूनिट लेंथ, इन दोनों की जो लेंथ की रेशियो है वो 1 होनी चाहिए, मतलब कि रेडियस जो है वो हमारे पास क्या होगा, इनकी लेंथ की रेशियो। तो इस इक्वेशन की हम लेंथ कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसमें हमें अगर कोई पॉइंट गिवन है तो हम ये 3x1 - 4y + 1, क्योंकि अभी हमें जनरल देख रहे हैं, ओवर इनका इसका 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये हमारे पास जो है इसकी लेंथ हो जाएगी। अब क्योंकि हमने इसका जो है सॉल्व करके, तो ये हमारे पास जो है जनरल इक्वेशन आ गई। ठीक हो गया। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर आपने हम देख लें, ये पावर हमारे पास 1/2 है, इसको ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास यहाँ पर ये स्क्वायर आ गया और ये हमारे पास ऐसे बच गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास जो है जनरल इक्वेशन बन गई। इसको हम सिंप्लीफाई करके मतलब एक्स वाई की टर्म्स में लिख देंगे तो हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन बन जाएगी। ये यूज नहीं होती, यूज हमारे पास जो हमने पहले जनरल जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है सिंपल हमारे पास पैराबोलास की, वो ज्यादा यूज होती हैं, ये हमारे पास यूज नहीं होगी ज्यादा। तो ये हमारे पास पैराबोला की 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गए। अब इसके बाद जो हमारे पास शेप है वो है हमारे पास इलिप्स। इलिप्स शेप हमारे पास कैसी होती है, हमने उस दिन भी देखा था। इलिप्स हमारे पास, आप उसको सिंपल हम अगर कह लें कि हमारे पास ओवल शेप है, ये हमारे पास इलिप्स है। ये हमारे पास वर्टिकल भी हो सकता है, ये हमने भी हॉरिजॉन्टल देखा। अब इलिप्स में सबसे पहले एसेंट्रिसिटी, हमारे पास इलिप्स की एसेंट्रिसिटी 0 से लेके 1 तक। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी हमारे पास 0 से लेके 1 तक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमने ये ड्राइंग देखें तो जो ये लेंथ है PMS, जो PS है वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए PM के, तभी इसकी रेशियो हमारे पास लेस बनेगी। तो ये लेंथ हमारे पास हमेशा छोटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है बेसिक शेप है इलिप्स की। अब इसमें हमने एसेंट्रिसिटी तो देख ली 0 से 1 तक है। इसकी हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, हमारे पास इलिप्स की हमारे पास जो इक्वेशन है वो है हमारे पास x² / a² + y²। ये हमारे पास इलिप्स की जनरल इक्वेशन है। जहां हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाए तो वो हमारे पास इलिप्स बन रहा है। अब अगर आपको ये इक्वेशन को गिवन हो और आपने इलिप्स को देख रहे तो वो हमारे पास सिंपल है। देखें, ये हमारे पास जो x/a² है, तो जो ये पॉइंट है हमारे पास, ये है a0, ये है -a0, ये b है, तो ये हमारे पास है 0 - b और 0 b। तो अगर आपको ये इक्वेशन गिवन है तो आपको ये 4 पॉइंट पता लग गया, आप सिंपल इसको ज्वाइन करके कर्व से तो हम डायरेक्ट इलिप्स बना सकते हैं अगर हमें ये इक्वेशन गिवन हो। अब इसमें अगर हम ये सारी चीजें देखना चाहें कि हमारे पास फोकस पॉइंट क्या है और तो इसमें हमारे पास जो फोकस पॉइंट है वो हमारे पास है। अब क्योंकि ये हमारे पास 2 एक्सिस के दरमियान है तो इसमें हमारे पास 2 फोकस पॉइंट होंगे। देखिए, ये हमारे पास इस साइड पे भी है, इस साइड पे भी है, तो ये हमारे पास एक सिमेट्रिक फिगर है अलोंग y एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा, तो इसमें हमारा फोकस पॉइंट जो है वो 2 होंगे। तो हमारे पास जो फोकस पॉइंट है वो है हमारे पास ±C0, मतलब कि x एक्सिस पे हमारे पास एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा। ये हमारे पास C0 है, ये हमारे पास -C0 है। अब C हमारे पास है क्या,
c को हम a और b की टर्म्स में अगर लिखे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इलिप्स और हाइपरबोला काफी सिमिलर है, इसलिए ये इक्वेशन जो है आप याद रखें कि c इस केस में हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b। अगर हमें ये इक्वेशन गिवन है तो हम डायरेक्ट फोकस पॉइंट भी इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, प्लस माइनस c, तो c हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। अब हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारे पास, डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास बेसिकली हमारे पास लाइंस होनी चाहिए। तो फोकस पॉइंट के इस साइड पे ये लाइन और इधर हमारे पास ये लाइन, ये जो दो लाइंस है हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स है। हमने पहले भी देखा था, हम क्योंकि रेशियो ले रहे होते हैं इस लेंथ की और डायरेक्ट्रिक्स से फोकस पॉइंट की लेंथ की, तो ये हमारे पास जो लेंथ है ये इस साइड पे आ गई। इसकी हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, हमारे पास ये हमारे पास है। अब क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास दो हैं तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल टू, क्योंकि ये x एक्सिस के अलोंग है, प्लस माइनस क्योंकि दो साइड पे है c ओवर e स्क्वायर। e हमारे पास एसेंट्रिसिटी है, ठीक हो गया। तो अब हमें e चाहिए, तो e हमारे पास क्या है, e हमारे पास है, हमारे पास इलिप्स की एसेंट्रिसिटी कैसे आएगी, ये हमारे पास है c ओवर a, और वो हम यहाँ अब अगर हम इस e की जगह c ओवर a यूज करें तो ये हमारे पास c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ये हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो c ओवर c स्क्वायर a स्क्वायर, ये हमारे पास a स्क्वायर, ये घटा, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके मेरे ख्याल से a स्क्वायर ओवर c, ये हमारे पास x इज इक्वल टू a स्क्वायर ओवर c बन जाए। हम एसेंट्रिसिटी का जो स्क्वायर है उसकी जगह हम अगर ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास ये ऊपर चल के कैंसिल, तो हमारे पास ये डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो यहाँ प्लस माइनस c ओवर e स्क्वायर या a स्क्वायर ओवर c। अब इसमें हमारे पास देखें तो हमारे पास दो एक्सिस के लॉन्ग ये बन रहा है, तो जो हमारे पास लार्जर लेंथ वाली है वो हमारे पास है, हमारे पास है मेजर एक्सिस, जो इस केस में मेजर एक्सिस हमारे पास कौन सी है, एक्स एक्सिस, यानी एक्स, हम इसकी इक्वेशन ही लिखते हैं y इज इक्वल टू 0, और हमारे पास है माइनर एक्सिस, वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस मेजर एक्सिस के ये जो वर्टिसेस है इसको हम कहते हैं वर्टिसेस, जो मेजर एक्सिस पे जहां कट कर रहा है, और जहां माइनर एक्सिस पे कट कर रहा है वो हमारा है कोवर्टेक्स, ये हमारे पास है कोवर्टिसेस। तो मेजर एक्सिस को जहां इलिप्स कट करेगा, यानी जो ये ए पॉइंट है, वर्टिसेस हमारे पास क्या है, वर्टिसेस क्या है, क्योंकि दो है इसलिए ये हमारे पास है प्लस माइनस a और 0, और कोवर्टिसेस क्या है, ये हमारे पास है 0 और प्लस माइनस b। तो ये हमारे पास वर्टिसेस और कोवर्टिसेस है। अब इसमें हमारे पास सेंटर, ये किसके सेंटर, इसका सेंटर हमारे पास, इसका सेंटर और इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर, मतलब हमारे पास ये इस लेंथ का सेंटर और इस लेंथ का जो ज्योमेट्रिक सेंटर, जो इस केस में ओरिजिन बन रहा है, तो इसका सेंटर हमारे पास ओरिजिन है। तो ये हमारे पास जो है इस इलिप्स की हमने ये सारी चीजें फाइंड, एक्सेस इसकी अब हमारे पास दो एक्सेस है, एक मेजर एक्सेस एक माइनर एक्सेस। मेजर एक्सेस वो जिसके लॉन्ग ये ज्यादा लेंथ है इसकी। अब यही अगर हमारा वर्टिकल इलिप्स हो जाए, अब इसको इरेज कर दे, वेट कर लेते हैं, अगर ये हमारा वर्टिकल एक्सेस हो जाए, मतलब कि ये इलिप्स हमारा इस तरह की शेप का हो जाता, तो अब हमारे पास इसमें चेंजेस क्या आने थे, इसमें हमारे पास अब देखें तो A जो है वो अब छोटा हो गया और B जो है वो बड़ा है, तो हमारे पास यहां पर ये वर्टिकल बन जाता, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास चेंजेस क्या थे, मेजर एक्सेस अब हमारा चेंज हो जाता क्योंकि ये इसके अलोंग अब ये ज्यादा बड़ा है,
तो मेजर एक्सेस चेंज हो जाता है, उसी के हिसाब से हमारे पास वर्टिसेस और को, अब जो मेजर एक्सेस पे है वो वर्टिसेस है, तो हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो बी आ जाते। फोकस पॉइंट हमारा अब वाई एक्सेस पे चले जाना, क्योंकि ये अब ऐसे था, तो अब इस केस पे अगर आप देखते तो फोकस पॉइंट हमारा यहाँ चल जाता और डायरेक्ट्रिक्स भी हमारा ऊपर चले जाना था, तो यहाँ सिंपल y आ जाना था डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि अब हम y की इक्वेशन को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एसेंट्रिसिटी सेम रहनी थी, एसेंट्रिसिटी हमारे पास जो है c इज इक्वल टू सी ए है। अब इससे हम ये कह सकते हैं कि c इज इक्वल टू ए ई, ठीक हो गया। तो हमारा जो फोकस पॉइंट है वो प्लस माइनस सी है, तो अगर हमें ए इक्वेशन से पता है और हमें एसेंट्रिसिटी गिवन है, तो इस इक्वेशन को यूज करने के बजाय हम सिंपल c इज इक्वल टू ए ई यूज करें तो हमारे पास फोकस पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें जो एक चीज हमारे पास रह गई है वो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ये कॉर्ड है, ठीक हो गया, और इस साइड पे ये कॉर्ड, दोनों की लेंथ ऑब्वियसली हमारे पास सेम होगी। ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, लेटेस्ट रेक्टम जो है वो हमारे पास है 2b² ओवर a, ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम, मतलब कि ये जो कॉर्ड है हमारे पास, ये कॉर्ड इसकी लेंथ हम अब हमारे पास 2b² ओवर a से आएगी। तो ये हमारे पास जो है बेसिक एलिप्स जो फिगर है उसकी हमारे पास जो ये सारी चीजें हमने ऐसे, अब इसमें वर्टेक्स नहीं है, इसमें हमारे पास सेंटर है, इसमें वर्टेक्स नहीं है, ठीक हो गया। इसमें हमारे पास वर्टिसेस और को वर्टिसेस है, बेसिकली दो वर्टेक्स आ गए हैं, क्योंकि दो वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या थी, जहां हमारी शेप एक्सिस को कट करे, तो यहाँ अब हमारी 4 पॉइंट पे कट कर रही है, तो दो हमारे पास वर्टिस है, दो हमारे पास को वर्टिसेस है, ये एक वर्टेक्स नहीं है। उसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे दो हैं, फोकस पॉइंट भी हमारे पास दो हैं, और लेटेस्ट रेक्टम भी दो हैं, लेकिन उनकी लेंथ ऑब्वियसली इक्वल है। तो ये हमारे पास एलिप्स की हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब ये इरेज कर दें, इलिप्स और हाइपरबोला काफी सिमिलर हैं, उनमें बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब यहां मैंने ये इस इलिप्स की इक्वेशन जो लिखी वो हमारे पास थी x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। अब यही जनरल इक्वेशन हमारी रहनी चाहिए। अब अगर हम कोई एक एग्जांपल देखें कि अब हमने अगर किसी और फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है, जैसे इक्वेशन है हमारे पास 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36, तो आपने इसको इस फॉर्म में बनाना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, यहां हमें 1 चाहिए, पूरी इक्वेशन को 1/36 यानी 36 से डिवाइड कर दे, तो ये हमारे पास x² ओवर 9 आ गया प्लस y² ओवर 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी इस इलिप्स की फिगर बन, जिसमें हमारे पास a क्या आ गया, यहाँ पर a² होता है, मतलब कि ये 3 है, b क्या आ गया हमारे पास 2, तो अब ये यूज करके हम वो सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास अब फोकस पॉइंट के लिए हमें c चाहिए, तो c² c इज इक्वल टू सिंपल ऐसे कर ले √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी a² प्लस b², तो इससे हमारे पास c आ जाएगा, वो हमारा फोकस पॉइंट है। फिर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, फिर e हमें चाहिए, तो c ओवर a हमारा e दे देगा, उससे अब हम डायरेक्ट्रिक्स और मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाना, उसके लिए हमने जो इक्वल टू के बाद 1 लाना है, तो जो इक्वल टू के बाद वाला नंबर है उसको सिंपल डिवाइड कर दे। अब अगर आप देखें जो हमारे पास कंडीशन क्या है,
कि कब हमारे पास ये हाइपरबोला बनेगा और कब हमारे पास ये हाइपरबोला बनेगा। इसको मैं 1 कह रहा हूं और इसको मैं 2 कह रहा हूं। तो 1 की कंडीशन हमारे पास क्या है कि a ग्रेटर देन b हो, और 2 की कंडीशन क्या है हमारे पास, a लेस देन b हो। मतलब बेसिकली अगर a हमारा बड़ा होगा तो मतलब a हम हमेशा x एक्सिस वाली साइड पे जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये मेजर एक्सिस आ जाए, और a अगर b से छोटा होगा तो हमारे पास ये माइनर एक्सिस हो जाएगा और b हमारा मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो इस a और b की वैल्यू से हम पता चल सकता है कि ये हमारा इस तरह का हाइपर इलिप्स है या इस तरह का इलिप्स है। ठीक हो गया, एक आखिरी रह गया है ना है। अब लास्ट हमारे पास है हाइपरबोला। हाइपरबोला हमारे पास कैसा है, हाइपरबोला हमारे पास ये है, ये हमारे पास जो है हाइपरबोला है। ठीक हो गया, ये जो दोनों हमारे पास, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने कोन को किस तरह कट किया था, हमने कोन को इस तरह कट किया था, तो ये हमारे पास दो शेप्स बन गई, तो ये हमारे पास दो कर्व आ रहे हैं, तो ये हमारे पास हाइपरबोला है। अब इसकी हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। अब हाइपरबोला और इलिप्स में हमारा डिफरेंस क्या है, इस साइन का, इसमें ये हमारे पास नेगेटिव साइन है और इलिप्स में हमारे पास पॉजिटिव साइन होता था। बाकी सारी चीजें सेम है। हमारा फोकस पॉइंट, अब ये हमारा फोकस पॉइंट आ गया, जो हमारे पास क्या है, फोकस पॉइंट हमारे पास प्लस माइनस क्योंकि दो है, C0, ये हमारा फोकस पॉइंट आ गया यहाँ पर। और अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी, तो हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी, ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स, इसको हम D कह देते हैं। तो अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास इस साइड पे आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स की हमारे पास इक्वेशन क्या है, सेम वही हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ई स्क्वायर। अब इसमें e हमारे पास क्या है, हाइपरबोला में e हमारा ग्रेटर देन 1 होता है, और इसको अगर हम फाइंड करें तो उसी फॉर्मूले से a इज इक्वल टू सी ओवर a, तो ये e हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अब इसमें भी हमारे पास दो एक्सेस है, एक एक्सेस है हमारी ये ट्रांसवर्स एक्सेस, जो हमारी जिसके अलोंग ये हमारी ड्रॉ हो रही है, और दूसरी हमारी है कॉन्जुगेट एक्सेस, जो हमारी ये वाली एक्सेस होगी, ये जो y एक्सेस है और ये हमारा एक्सेस है, तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट एक्सेस। अब इसके वर्टिसेस हमारे पास, यानी ये पॉइंट, इसके वर्टेक्स हमारे पास क्या है, हमारे पास प्लस माइनस a0, ये जो ये a है हमारे पास वो यहाँ पर, और b हमारे पास असल में फिर वो ये यहाँ पर ये b और ये b। तो जो कॉन्जुगेट एक्सेस है वो हमारा होल एक्सेस नहीं है, वो हमारा b टू b एक्सेस है, माइनस b ना, तो b से माइनस b तक का जो एक्सेस है वो हमारे पास ये कॉन्जुगेट एक्सेस है, जिसकी हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी 2b, और ट्रांसवर्स एक्सेस हमारे पास 2a हो जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो है बेसिक इलिप्स है। अब इस पे भी अगर हमारा a b से बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन का इलिप्स बन जाएगा। तो ये हमारे पास तकरीबन सेम ही है, बस इसमें भी वही कंडीशन है कि a और b, अगर a हमारा b से छोटा है तो हमारे पास इस शेप का, बड़ा है तो इस शेप का, और छोटा है तो ये हमारे पास रोटेट होके ये ऊपर इस तरह नीचे। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास C है, ये A पॉइंट्स हैं, ये भी हमारे पास फोकस पॉइंट है। तो इस पे भी वही सेम कंडीशन है, C हमारे पास क्या है, C हमारे पास वही अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, एसेंट्रिसिटी भी सेम वही है, C ओवर a है, लेटेस्ट रेक्टम भी सेम है हमारे पास, क्या था हमारे पास
2b² बेसिकली ये हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है ये देखिए इलिप्सी, लेकिन ये अब हमारे पास ब्रेक होकर दो डिफरेंट पोर्शंस में आ गई है, तो इसलिए इसमें ये सारी चीजें सेम है। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी हमारे पास 2b² ही, तो ये हमारे पास हाइपरबोला और इलिप्स में सिर्फ ये इक्वेशन में उनकी एक माइनस साइन का डिफरेंट है, वो प्लस है, प्लस होगा तो इलिप्स, माइनस होगा तो हाइपरबोला। अब अगर हमारे पास उसी तरह की इक्वेशन होती है, उसमें हमने ये यहाँ 1 लाना है, हम पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इस फॉर्म की इक्वेशन आ जाती है। तो कॉनिक सेक्शन में इतना ही है, मतलब कि ये हमारा एंड हो गया सारा कोर्स जो हमने किया था। अब इसमें हमारे पास इसी तरह की हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन होते हैं और वो इनमें से कोई एक चीज फाइंड करने के लिए कह देगा चारों शेप्स में, तो इसमें इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस ये कि आपने ये पढ़ा नहीं है तो इसने आपने एक दफा इसको फिर से जो है ना देख लेना, ये हमारे पास सेकेंड ईयर में चैप्टर है तो उसको देख लें। तो आप कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप पूछ लें।